हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम टेंस के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हमारे प्रीवियस वीडियो जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक हो चुका था। तो आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपसे हम बातें करेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इस चार्ट को आप पहले क्या करेंगे, ये हमारे यूट्यूब में भी और साथ में इंस्टाग्राम पे भी यूनाइटेड इंडियन लर्निंग इंस्टाग्राम पर भी ये फोटो अपलोड है। आप उससे पहले इस चार्ट को लिख लीजिएगा, उसके बाद अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, इस बात को हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसा लिखा है। जैसे हमने कहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या लिखा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम इसका लिखेंगे इंट्रो। इंट्रो आपको बोलना है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम इसका रूल पढ़ेंगे। रूल, यहाँ पर ऐसा सिंपल और नेगेटिव का कोई रूल नहीं है, सारे रूल सबके एक साथ है, इसलिए आप लिखेंगे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ हम वर का यूज करते हैं। बहुत से बच्चे मैंने देखा कि इसको वेयर पढ़ते हैं, जो कि गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन वर होता है, ठीक है। तो उसको आपको वर बोलना है। तो सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और नोट, नोट इसमें ये है कि इस टेंस में हम आई को एज सिंगुलर यूज करते हैं, मतलब आई के साथ हम वॉज यूज करते हैं। सब में हम आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आई के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज इस टेंस में स्पेशली करते हैं। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से इस बात को समझेंगे। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, वह घर जा रहा था या वह विद्यालय जा रहा था। हम लिखेंगे यहाँ पर वह विद्यालय जा रहा था। अब यहाँ पर लिखा है वह विद्यालय जा रहा था। तो हमने आपसे कहा था जहां टेंस, जहां लास्ट में आप देखेंगे, लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, रहा था। या तो यहाँ रहा था लिखा हो, रही थी लिखा हो, रहे थे लिखा हो, तो ये कौन सा टेंस है, देखो रहा था गया ना, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपने लिख लिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में हमने आपको कहा था, हमने आपको कुछ सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, तीन टाइप के इसमें सेंटेंस होते हैं। अब हम बात करेंगे, अब आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, आप अपनी यहाँ पर आप देखने का प्रयास करिएगा। जैसा कि हमने कहा था सिंपल सेंटेंस जब लिखा होगा तो हम पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ऐसा ही नेगेटिव होगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ऐसा जब इंट्रोगेटिव होगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लिखेंगे। अगर यही क्या जैसे होता, क्या यहाँ पे लिखा वह विद्यालय जा रहा था, अगर होता क्या वह विद्यालय जा रहा था, तो ये क्या है, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। अगर ये लिखा होता वह विद्यालय क्यों जा रहा था, ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। अगर ये लिखा होता वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था, ये क्या है, ये थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव है। क्या है बच्चों, ये थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो इस चीज को हमको पहले यहाँ लिखना है, फिर हम इसको समझेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर फिल करना है। अब हमें पहले क्या लिखना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही जैसा कि हम जानते हैं ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज करना है, तो कह रहा है वॉज, तो हम यहाँ लिखेंगे ही वॉज। जाना की स्पेलिंग क्या होता है, गो, तो गो में आपने क्या लगा दिया, आईएनजी, क्योंकि कह रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, he was going to school। अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा, अगर हमें अब इसका क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है,
तो वह विद्यालय जा रहा था, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह विद्यालय नहीं जा रहा था। तो हमें यहीं पर क्या कर देना है, he was not going to school। क्या हो जाएगा, he was not going to school। ठीक है। अब अगर इसको हमको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाना होता, क्या बनाना होता, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव मतलब यही लिखा होता, क्या वह विद्यालय जा रहा था, तो हमको क्या अगर पहले दिया है तो हमको was पहले लिखना पड़ेगा। was he going to school, तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अगर ये लिखा होता वह विद्यालय क्यों जा रहा था, तो हमें पहले क्या लिखना चाहिए, इंट्रोगेटिव वर्ड, तो हम यहीं पर बस इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देंगे, हो जाएगा why was he going to school। अगर ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता तो हम यहां पर क्या लगाते थे, why was he not going to school। why was he not going to school। अब हम इस बात को फिर से समझेंगे। जैसे देखिए, वह विद्यालय जा रहा था, तो अगर इसका हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो होता है he was going to school। अगर यही हम निगेटिव बनाते वह विद्यालय नहीं जा रहा था, तो होता he was not going to school। अगर यही बात मैं ऐसे बोलता, क्या वह विद्यालय जा रहा था, तो आप लिखते was he going to school। अगर मैं इसको थर्ड टाइप बनाता, जैसे वह विद्यालय क्यों जा रहा था, अगर मैं इस टाइप बनाता तो पहले हम क्यों किस स्पेलिंग लिखते, why was he going to school। अगर यही इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों होता है तो हमें लिखना होता है why was he not going to school। जैसा कि अब हम यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट लेकर हम आपको इस बात को दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ और चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे मान लेते हैं वह के बजाय यहाँ क्या लिखा है, वे। क्या लिखा है, वे, तो हमने यहां पर लिख दिया वे। हमने क्या लिख दिया, वे। वे विद्यालय जा रहे थे। क्या हो गया, वे विद्यालय जा रहे थे। अगर अब लिखा है वे विद्यालय जा रहे थे, तो हमें पहले क्या लिखना चाहिए, हमें पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बस हमें सब्जेक्ट पहले चेंज करना है और हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बाकी हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे हमको पहले यही ही चेंज कर देना है, जहां जहां ही है वहां वहां आपको क्या कर देना है, दे कर देना है, और जहां जहां वाज है वहां पर आपको वर का यूज कर देना है। बाकी आपने देखा सब कुछ वैसा ही है। अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे हमने लिखा दे वर गोइंग टू स्कूल। अगर मुझे इसका निगेटिव बनाना होता तो हम लिखते दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर मुझे इसका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाना होता वर दे गोइंग टू स्कूल। अगर मुझे इसका वह मतलब इसे होता वे विद्यालय क्यों जा रहे हैं, तो why were they going to school। अगर यही होता वे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे, why were they not going to school। अब मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर चाहे सिंगुलर दिया होता चाहे प्लूरल दिया होता और आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम इसको एक दूसरा एग्जांपल लेकर हम इस बात को समझेंगे। जैसा कि हमने एक एग्जांपल अपने मन से ले लिया, दूसरा कोई एग्जांपल। हम एक बार फिर से अपनी बात को रिवाइज करा देते हैं।
जैसे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और नोट टेंस में आई को इक्वेशन मानते हैं। कुछ बच्चों को मैं फिर बता दूं कि एक डंडी का मतलब सिंगुलर है और डबल लाइन का मतलब प्लूरल है। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोई ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल में जैसे हम सब अब हम प्रतापगढ़ के हैं तो प्रतापगढ़ की भी बातें करना जरूरी है हमारे लिए। तो हम सब प्रतापगढ़ में क्या करेंगे, हम सब प्रतापगढ़ में पढ़ते हैं। हम सब प्रतापगढ़ में पढ़ रहे थे, जो कि सही बात भी है। हम सब प्रतापगढ़ में पढ़ रहे थे। अब हम इस बात को क्या लिखें, हम सब प्रतापगढ़ में पढ़ रहे थे। मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। रहे थे, रहा था, रही, यहाँ पे लिखे है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, तो रहे थे मिल गया ना, तो हमें पता चल गया कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब हम इसका लिखेंगे सिंपल सेंटेंस। क्या लिखेंगे, सिंपल, फिर क्या लिखेंगे, निगेटिव, फिर क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। तो अब हम अपनी बात को करते हैं। हमें पहले सब्जेक्ट लिखना चाहिए। तो सब्जेक्ट में यहाँ लिखा है हम सब, चाहे हम सब लिखा हो, चाहे हम लोग लिखा हो, चाहे हम लिखा हो, आप सब्जेक्ट के रूप पर केवल वी का यूज करेंगे, वी। अब वी के बाद क्या लगाएंगे आप, तो वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम लगाएंगे प्लूरल, तो वी वर, वी वर। अब पढ़ना तो होता है रीड, इसमें हमने लगा दिया आईएनजी, तो वी वर रीडिंग। कहां, वी वर रीडिंग इन। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रतापगढ़ इज अ प्रॉपर नाउन और वी नेवर यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन and proper noun always written in capital form, so we write here in capital letter प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। इसका मतलब यह है कि कभी भी प्रॉपर नाउन दिया रहता है या कोई नाम दिया रहता है, उसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। और जब कभी भी हमको प्रॉपर नाउन दिखेगा या कोई भी नाम दिखेगा तो हम उसे कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। तो आपको यहाँ ना तो द लगाना है और साथ में इसको कैपिटल लेटर भी यूज करना है। अब आप इसका निगेटिव बनाएंगे, तो आप निगेटिव में क्या लिखेंगे, वी वर नॉट रीडिंग इन प्रतापगढ़। अब जैसे मुझे इसका लिखना होता, क्या हम सब प्रतापगढ़ में पढ़ रहे थे, तो हम यही उठा के वर पहले कर देंगे, हम इस वर का यूज पहले कर लेंगे, तो हो जाएगा वर वी रीडिंग इन प्रतापगढ़। तो क्वेश्चन मार्क लगाना आप नहीं भूलेंगे। अगर ये लिखा होता हम सब प्रतापगढ़ में क्यों पढ़ रहे थे, तो आप लिखते व्हाई वर वी रीडिंग इन प्रतापगढ़। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अगर ये लिखा होता हम सब प्रतापगढ़ में क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो आपको लिखना चाहिए था व्हाई वर वी नॉट रीडिंग इन प्रतापगढ़। मुझे लगता है बच्चों आपकी समझ में ये आया होगा। तो इस बात को आप फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो रूल हमने लिखा है ये रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस रूल को हम यहाँ पर एक बार बताएंगे और फिर से इस बात को अपनी ही खत्म करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है आपको दिखाई दे रहा होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या लिखा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसा ही एकदम लिखा है। यहाँ पर इंट्रो लिखा है, अलग अलग कलर से लिखे हैं ताकि बातें हमारी समझ में आए। इंट्रो, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल,
सिंगुलर के साथ was, प्लूरल के साथ were, वर्ब में ing लगाते हैं और नोट टेंस में I को एक वचन मानते हैं और हमने इसका यूज किया। हमें लगता है ये बात आपकी समझ में आई होगी और हम आशा करते हैं कि अगर आपको कोई बातें नहीं समझ में आएंगी तो आप हमें कमेंट करेंगे और कमेंट करेंगे तो हम उसका सोल्यूशन भी नीचे आपको फिर से बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।